आपको मोक्ष की प्राप्ति अभी का अभी 5 मिनट के अंदर अभी आप लोग ट्रेनिंग के दौरान ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ लोग बोले इसका मतलब गुरुजी कुछ करना नहीं पड़ेगा। कर्म और मोक्ष दोनों अलग अलग चीज होता है। कर्म आप जब तक आपको इस शरीर मिला है तब तक आपको कर्म करना पड़ेगा, और मोक्ष की प्राप्ति क्या हाँ से होगी कि हम जो भी कर रहे हैं या जो भी करेंगे या जो भी हमने किया वो सब अच्छा हुआ। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें सेवा भाव है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उससे लोगों को खुशी मिलती है। जो कुछ भी कर रहे हैं आप, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सैनिटरी पैड, आप कुछ भी करते हो, जैसे आप खाना बनाते हो, आपका बच्चा आपसे खुश हो रहा है, आपके पति आपसे खुश हो रहे हैं, तो ये अच्छा कर्म है। और वही अब खाना बना रही है, खाना सामने रखा हुआ है और खाना नहीं खा पा रहा है, लड़ाई झगड़ा, तो ये फिर गलत कर्म है। चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, जैसे एक डॉक्टर आपको दर्द देता है लेकिन अगर वो आपको बचाने के लिए कर रहा है तो उसको पुण्य मिलेगा, और अगर कोई डॉक्टर है वो आपको मारने के लिए करता है तो उसको पाप मिलेगा। बड़ा सिंपल सा रेशियो है। क्या रेशियो है? न्यूटन का तीसरा नियम। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। यही भगवान कृष्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसा कर्म वैसा फल। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से बोए। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब हमारे कर्मों का ही खेल है। समझ में आ रहा है प्रभु? क्यों कोई मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ और क्यों कोई रिक्शे वाले के घर में पैदा हो रहा है? ममता मेहरा जी पूरा पाड़वा बाहर देंगी क्या? ममता व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपूर्णम। वाह, कि दूसरे को पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है और दूसरे को सुख पहुंचाने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। मतलब पाप और पुण्य क्या आप लोग ने देखा है? दीदी ने बताया कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे अगर किसी को दुख पहुंचता है ये सबसे बड़ा पाप है, और जो हम कर रहे हैं उससे अगर किसी को खुशी मिलता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। यही है पाप और पुण्य, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग भी सोच लीजिए, समझ लीजिए, आप अपने पाप और पुण्य की गठरी को कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं। आप अपने पाप को कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरों को दुख देना शुरू कर दीजिए। और आप अपने पुण्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरों को खुशियां देना शुरू कर दीजिए। क्लियर हो रहा है नहीं? जल्दी से जल्दी आप करोगे उतना जल्दी से जल्दी आपका पाप और पुण्य का गठरी बढ़ेगा और घटेगा। इसके अलावा पूजा पाठ अगरबत्ती ये सब तो आपके पाप और पुण्य को कराने के लिए जरूरी है कि कैसे आप पाप करोगे, कैसे आप पुण्य करोगे, कैसे आप अच्छा करोगे, कैसे बुरा करोगे। जैसे सपोज करिए कि मुझको जाना है कहीं, तो मैं स्वेटर पहन के जाऊंगा, टोपी पहन के जाऊंगा, मफलर पहन के जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे जाना है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये होना ही चाहिए। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से ये जितना भी पूजा पाठ है ये क्या करता है? आपको दूसरों को दुख न देने के लिए मोटिवेट करता है। अरे दुख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको दूसरों को खुशियां देने के लिए मोटिवेट करता है, एनर्जेटिक करता है, एनर्जाइज्ड करता है, चार्ज करता है आपको। सब कुछ जितना भी सबका निचोड़ एक ही है कि ये सब कुछ हम लोग को मिलता है किस लिए? ताकि हम दूसरों को सुख पहुंचा, दूसरों को खुश रख पाए। देखिए बड़े ध्यान से मुझे मिल भी गया, सुन भी लीजिए आप लोग। अगर मेरा बच्चा रो रहा है तो दिल में दर्द हो रहा है, और पड़ोसी का बच्चा रो रहा है तो कान में दर्द हो रहा है। अगर इस भावना से आप बाहर आ गए तो समझिए आपके अंदर प्रेम और करुणा और दया आ गया। क्लियर हो रहा है? और जिस दिन आपके अंदर प्रेम करुणा दया का भाव आ गया उस दिन समझिए कि आपके अंदर पुण्य, आप पुण्य वाला काम कर रही हैं। धीरे धीरे करके आपका प्रारब्ध बदलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका प्रारब्ध बदलेगा, जैसे जैसे आपका भाव बदलेगा, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ, सभी खुशियां, सब कुछ अपने आप आने लगेगा। बड़ा सिंपल सा रेशियो। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। आप लोग बताइए कि कैसा करने से क्या होगा। मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे हवा अच्छी है, पहाड़ पे मैं हूँ, वहां पे भी ऑक्सीजन है, और मैं गोबर के बगल से गुजर रहा हूँ, वहां पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन में बहुत अंतर है। आज आप जो जी रही हैं, अगर आपने अच्छे कर्म के साथ जीना शुरू कर दिया, प्रेम के साथ कोई भी काम आपने करना शुरू कर दिया, तो जो काम आपका हो रहा था
और जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, जिसमें खुशी नहीं था, वो सब कुछ अपने आप खुश होने लगेगा। चलिए 2-3 चीज और समझा दे रहा हूं आपको। हाँ, जो कॉन्टेस्ट था वो नहीं बताया मैंने, लिख लीजिए। जितने लोग भी एक बैनर ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग आज कल परसों 3 दिन सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी करके जल वस्त्र ले सकते हैं। अगर कोई 11,111 रुपए करता है, हम चाहते हैं कि सबके घर में जल वस्त्र जाए और रुद्राक्ष, ताकि जिंदगी बदले। जैसे जबरदस्ती आपके घर बैनर गया, जागृत किया, होते हैं कि जल वस्त्र और रुद्राक्ष भी जाए, ताकि आप लोग एकदम बुम 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 करें, बम 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 बम। जल वस्त्र और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष आप लोग पहनिएगा और जल वस्त्र अपने पुजारी में रखिएगा, अद्भुत चमत्कार होगा। जैसे गंगा जल रखते हैं तो चमत्कार होता है, उसी तरीके से माता जी का पीरियड्स वाला जल, रजस्वला वाला जल जिस दिन आपके घर में रहेगा, उस दिन सब कुछ अपने आप होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ रखते ही बम हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे क्या कि आपका सब कुछ, आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपके घर में कोई निगेटिव वाइब्स है, नकारात्मक बात, भूत प्रेत। भूत प्रेत भी आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, पता है आप लोग? ये भूत प्रेत है क्या? भूत मतलब पास्ट। जो इंसान अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहा है उसी को भूत पकड़ेगा। नहीं समझे आप लोग? समझ में आ गया कि नहीं? जो भी इंसान अपने पास्ट से निकल नहीं पाएगा, पास्ट माने भूत, उसी को भूत पकड़ेगा। जैसे सपोज करिए कल मुझको किसी ने गाली दिया, हम सोचे यार उसने मुझे क्यों गाली दिया, क्यों, उसको नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना, लगातार सोच रहा हूँ, तो मुझको भूत पकड़ना शुरू कर दिया। वर्तमान में कोई भूत नहीं आपको पर, भूत हम लोग को नहीं पकड़ता है। सुनाई दे रहा है प्रभु? दीक्षा दीदी, हम लोग भूत का पकड़ते हैं। उल्टा बात करते रहते हैं। हमने भूत को पकड़ के रखा है, भूत ने हमको नहीं पकड़ के रखा है। वो तो बेचारा कह रहा है छोड़ दो, जाने दो, हम थक गए तुम्हारे साथ रह रह के सुअर, लेकिन हम उसको पकड़ के रखे हैं। भूत को हम लोग पकड़ के रखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी हमको भूत पकड़ा, ना मुन्ना ना, भूत ने हमको नहीं पकड़ के रखा है। सुनाई देती है? हमने भूत को पकड़ के रखा है कि अच्छा चलो इतनी खूबसूरत महिला हमको पकड़ के रखी है, कैसे हम इसको मना करें, तो आपको पकड़ के रखता है।